गाइस, वेलकम टू सलोनी इम्तिदा अगेन। एंड ये वीडियो पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान के लिए कि जीकेएस का पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान कैसे लिखें। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जीकेएस एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। मैंने पूरा फॉर्म फिल करके बताया था, बट उसमें मैंने पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान कैसे लिखते हैं नहीं बताया था, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता। तो अगर आप देखना चाहते हो वो, तो यहाँ पे लिंक पॉपअप हो रहा होगा, आप वो देख सकते हो। अब आज हम लोग देखेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान कैसे लिखते हैं। ओके, तो ये जो वेबसाइट है, एक मिनट मैं अभी वेबसाइट दिखाती हूँ। ओके, तो ये जो वेबसाइट है ये स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट है। एंड यहाँ पे इसी वेबसाइट से मैंने जो फॉर्म है, जो पहला ये जीकेएस 2024 जीकेएस का एप्लीकेशन फॉर्म मैंने दिखाया था, यहीं से हम एप्लीकेशन गाइडलाइंस भी देख सकते हैं। बट ओके, हम यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करेंगे फिर से। एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट में लिखनी है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही लाविश इंग्लिश और बहुत हार्ड वर्ड्स, बहुत हाई प्रोफाइल ग्रामर एंड ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बी नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे लिखता है, इंग्लिश जैसे बोलता है, वैसे आप लिखो। क्योंकि दे आर नॉट सर्चिंग for your English ability here. They are searching for who you are, and they are looking for what you can achieve and what you can do for this country and what benefit they will get if you achieve this degree. यहाँ आप अपनी इंग्लिश स्किल नहीं दिखा रहे। ओके, तो ये फॉर्म जो है ये सब मैंने बता दिया था भरने के लिए सबको, उसके लिए वीडियो देख लो। ओके, हम आते हैं पर्सनल स्टेटमेंट पे एंड यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये जो है ये पर्सनल स्टेटमेंट है। यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है कि प्लीज टाइप इन कोरियन और इंग्लिश एंड दिस मे बी सिंगल स्पेस विथ 3 पेजेस विथ फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज करना है, साइज 11 पॉइंट यूज करना है। एंड जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, जो ये है इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन है इसके, तो इसी के हिसाब से लिखना है। ओके, तो मैं अभी ये भी बताऊंगी कि मैंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखा था। तो यहाँ पे है कि मोटिवेशंस विथ विच यू अप्लाई द प्रोग्राम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस यू हैड, person or events that have a significant influence on you. If applicable, describe awards you have received, publications you have made, or skills you have acquired, etc. Others में extracurricular activities, community service और work experiences. ओके, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि इट इज रिकमेंडेड टू सबमिट अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट दैट कैन प्रोवाइड व्हाट यू हैव डिस्क्राइब्ड इन दिस पर्सनल स्टेटमेंट. प्लीज नंबर ईच डॉक्यूमेंट एंड सबमिट देम एज अदर डॉक्यूमेंट्स. अदर डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड इन सिंपल फोटोकॉपीज विदाउट ऑथेंटिफिकेशन. मतलब जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स है या जो भी है वो आप नोटराइज एपोस्टाइल नहीं कराओगे भी तो चलेगा, बस उसके कॉपीज दे सकते हो। ओके, तो पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखे, इसमें पहला पॉइंट ये है मोटिवेशंस विथ विच यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, तो मैं क्या सजेशन दूंगी, ये जो फर्स्ट और सेकंड है इसको आप एक पैरे में लिखो। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है एंड मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है, मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे क्या स्ट्रगल्स है फाइनेंशियली, एंड मैंने ये पढ़ाई की, इसीलिए मैं ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ और ये सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ होगा जिसमें मैंने अपने फैमिली एंड इस स्कॉलरशिप को कनेक्ट किया है एंड अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को ये सब मिला के लिखा है। ओके, सेकेंड पॉइंट में
significant experiences you had, person or even events that had a significant influence on you. Okay, तो मैंने अपने experiences को और जो इंस्पिरेशन है मेरे लिए, ये दोनों को मैंने सेकेंड पैराग्राफ बना के लिखा था. ओके, बट यहाँ पे मैंने पहले जो मेरे इंस्पिरेशन है उसको पहले लिखा था एंड उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा था. तो सेकंड जो है कि जो मेरे इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन मैंने एक अपने रोल मॉडल का नाम लिखा था, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एंड उसके बेसिस पे मैंने उनको कैसे फॉलो किया एंड कैसे अपने करियर पाथ चुना, कैसे अपने सब्जेक्ट चुने एंड उसके हिसाब से इसीलिए मैंने उनके स्टेप्स को फॉलो करके, क्योंकि मैं उनके तरह बनना चाहती हूँ, इस टाइप से आप सेकेंड पैरा अपना बना सकते हो, जो कि मैंने ऐसे लिखा था. ओके, इसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लिखा है, बट मैंने जो थर्ड पॉइंट है, जो यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट ये बनाया था कि मैंने ये यूनिवर्सिटी और ये स्कॉलरशिप को क्यों चुना, ये और यही सब्जेक्ट को क्यों चुना, मैंने और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं चुना, यही यूनिवर्सिटी को क्यों चुना, मैंने और कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चुनी, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई किया था. तो थर्ड पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, क्यों ये सब्जेक्ट तुम चूज कर रहे हो. ये मेरा थर्ड पैराग्राफ था और ये बहुत बड़ा नहीं था, मतलब. ओके, फोर्थ में मैंने ये यहाँ पे भी ये नहीं लिखा है, बट मैंने इसके बारे में लिखा था. फोर्थ पैराग्राफ में मैंने अपने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात किया था. मैंने जो मैं कोरिया क्यों चूज कर रही हूँ, मैंने इस बारे में बात किया था. तो वाई कोरिया, कोरिया, why not USA, why not Europe, why Korea, why not Australia. तो कोरिया में ऐसे क्या कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से हूँ एंड इन कंपैरिजन टू इंडिया, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा इनोवेटिव एंड ज़्यादा एडवांस इन कंपैरिजन टू इंडिया, एंड इसीलिए मैं परस्यू करना चाहती हूँ. मैंने इस टाइप से ये रीज़न दिया था कि मैं कोरिया को चूज़ कर रही हूँ. इवन दिस कैन वर्क फॉर योर इंटरव्यू में भी ये पूछेंगे तो ये लिख सकते हो. ओके, प्लस मैंने अपने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात किया था कि मेरे इंग्लिश में ऐसा स्कोर्स है, मेरे कोरियन में ऐसे स्कोर्स है, मैं अदर लैंग्वेजेस भी बोल सकती हूँ. प्लस मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, कम्युनिटी सर्विस एंड वर्क एक्सपीरियंसेस, तो मैंने इंटर्नशिप्स किए थे. जैसे मैंने डेयरी फैक्ट्री में इंटर्नशिप किया था, मेरे पास कुछ पेपर्स थे, पब्लिकेशन, क्योंकि मेरा माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड था. उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ऐसा नहीं कि मैं ये लिखा कि बहुत ही डिफरेंट अपने फील्ड से, मैंने ये लिखा कि मैंने साइंस के वर्कशॉप्स किए थे. इफ़ आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स, मे बी आप जो भी आप स्टूडेंट हो, उससे रिलेटेड वर्कशॉप्स किए थे, उससे रिलेटेड सेमिनार्स किए थे, उससे रिलेटेड आप कहीं इंटर्नशिप्स किए थे या फिर कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, ये सब लिखो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में. एंड लास्ट इसी पैराग्राफ में मैंने जो कि जिसमें कोरियन लैंग्वेज स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब मिला के लास्ट में मैंने ये लिखा था कि ये सब मुझे बहुत ही एक्सपैंडेबल एज अ पर्सन, बहुत ही एडजस्टेबल एज अ पर्सन बनाता है. एंड लास्ट पैरा, जो फिफ्थ पैरा था, फिफ्थ पैरा मैंने ये लिखा था कि ये जितने भी क्वालिटीज़ है, फिफ्थ पैरा वॉज माई कंक्लूजन दैट ये जो भी मेरे क्वालिटीज़ हैं, जैसे मैंने पढ़ाई के अलावा भी मेरे पास कथक में डिप्लोमा है, मैंने कराटे सीखा है, मेरे पास फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा है, मैं पेंटिंग अच्छी करती हूँ, मेरे पास मैंने थिएटर किया है, मैंने ये सब किया. तो आई हैड वेरियस सर्टिफिकेट्स, सो आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस एंड देन मैंने ये कंक्लूड किया कि मैं सिर्फ पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ें मैं अच्छी हूँ.
एंड कोरिया क्योंकि कल्चर अलग है एंड ये सब चीज़ अलग है, फिर भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू everything I have mentioned. So based on these accomplishments and these things, I want a chance to just prove myself and ऐसा मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी. आई एम रियली हार्ड वर्किंग, मेरी ये पर्सनालिटी है. बेस्ड ऑन all the things you mentioned above, that will be your conclusion paragraph and this will be your personal statement. ये मैंने ऐसे अपना पर्सनल स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था. And please don't write very hard English, very high note English. Just write as a normal person and just write to describe yourself. तुम्हें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, बस जो तुम हो वो लिखो. तो ये तुम्हारा पर्सनल स्टेटमेंट होगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम स्टडी प्लान पे. एंड स्टडी प्लान पहले नहीं होता था, पहले स्टेटमेंट पर्पस होता था, उसमें एक पार्ट स्टडी प्लान होता था, बट अब स्टडी प्लान बदल गया है. तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कोरियन इंग्लिश में लिखो. प्लीज राइट इन इंग्लिश और कोरियन एंड 3 pages with Times New Roman and 11 font size. Please include the following items in your essay and please delete the instructions before submitting the application. ओके, ये सब डिलीट कर देना है, वहाँ से भी डिलीट कर देना है. ओके, तो इसमें लैंग्वेज स्टडी प्लान एंड स्टडी प्लान्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिग्री कोर्स. ये पहला पॉइंट होता है कि आप अपने लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करेंगे. ओके, तो मैंने कुछ कोरियन कल्चर क्लासेस किए थे किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट से. मैंने पहले उसके बारे में लिखा कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है कि कोरियन कल्चर कैसा होता है एंड एवरीथिंग, बट आई लैक इन कोरियन स्पीकिंग abilities and I also lack in the language a lot. I want to speak like a native speaker and I'm willing to work hard for it. वो कैसे करोगे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो तुम लिखो कि जो भी तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा उसमें तुम कोरियन पढ़ोगे, जो भी तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा तुम उससे कोरियन फ्रेंड्स बनाओगे, कोरियन कल्चर को जानोगे, तुम बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे ताकि तुम कोरियन कल्चर एंड लैंग्वेज को जान सको. अपार्ट फ्रॉम दैट, तो क्योंकि तुम इंडिया से हो तो तुम्हें इंग्लिश बहुत आती होगी, तो बट फिर भी इवन दो तुम्हें इंग्लिश आती है बट you are not a native speaker, so you need to work on that as well and you need to improve your English. वो कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे कि when you go to the language school, when you go to a foreign country, you will meet more foreigner friends and talking to them and making them as your friends will improve your English speaking abilities. This is one of the reason. if तुम्हारे पास अलग reason है तो तुम वो भी लिख सकते हो. मैंने ऐसे अपनी language ability लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव करना है इसको मैंने ऐसे फ्रेम किया था. सेकंड है उसके बाद गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान. गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान में मैंने क्या किया था, मैंने अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके, जो कि वहाँ पे करिकुलम आता है, जो स्केड्यूल आती है कि इस सेमेस्टर में ये कोर्स होगा, ये कोर्स होगा, ये कोर्स होगा, मैंने उसको डिवाइड करके लिखा था. जैसे प्लान 1 सेमेस्टर 1 में मैं ये दिस सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगी. सेमेस्टर 2 में मैं दिस सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगी फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड टू द डिपार्टमेंट इन विच आई एम अप्लाइंग. ओके, ऐसे ही मैंने सेमेस्टर 4, क्योंकि मैं मास्टर्स थी तो 4 सेमेस्टर था, मैंने 4 सेमेस्टर में ऐसे मैं कंप्लीट करूंगी. ये मेरा ऐसा स्टडी प्लान है. ये मेरा टाइप है. मैं और बाकी यूट्यूबर्स अलग टाइप से बताएंगे. मैंने ऐसे लिखा था एंड मैं सिलेक्ट हुई थी. ओके, गोल ऑफ स्टडी में ऐसे लिखा था मैंने. उसके बाद है फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी, फ्यूचर प्लान इन कोरिया और अनदर कंट्री आफ्टर फिनिशिंग जीकेएस प्रोग्राम. तो आई वुड सजेस्ट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई वुड सजेस्ट कि इसमें ये मत लिखना कि तुम कोरिया में ही रहोगे. ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है लिखना. फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी इन कोरिया, स्टडी आफ्टर जीकेएस प्रोग्राम में यू नीड
you not need to, but it's my suggestion that you write that you will go back to India. भले ही तुम नहीं जाना चाहते हो या जाना चाहते हो, ये मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ऐसा लिखना सही होगा. You just write that you will go back to India and how you will make your studies done in Korea become useful for India, and how you will act a bridge between India and Korea. ये तुम्हारा मोटिव होना चाहिए अपने फ्यूचर प्लान को लिखने के लिए. फ्यूचर प्लान ये नहीं है कि ओके तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुम जरूर कुछ ना कुछ बनोगे ही, वो उसमें नो डाउट, बट वाई दे शुड सिलेक्ट यू. वो क्यों तुमको सिलेक्ट करेंगे, मतलब उनको क्या बेनिफिट है, वो क्यों तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे. यू नीड टू प्रूव दिस. सो उसके लिए यू नीड टू राइट हाउ यू विल बिकम अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड कोरिया. कैसे तुम दोनों कंट्री को हेल्प कर सकते हो अपने स्टडी से, तभी वो तुमको स्कॉलरशिप देंगे. तो ये पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान का मोटिव ही यही होता है कि तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम ये स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हो. ओके, एट लास्ट ये तुम्हारा, मैंने पर्सनल स्टेटमेंट बताया कि कैसे लिखो, मैंने बताया स्टडी प्लान में क्या लिखो. एट लास्ट जो भी तुमने इसके बारे में लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी चीज़ें मेंशन की कि मैंने इंटर्नशिप्स किए, मैंने वर्कशॉप्स किए, मैंने सेमिनार्स किए, मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे, मैंने डिप्लोमा किया जैसे फाइन आर्ट्स में, कराटे में, मैंने डांस में, कथक में एंड एवरीथिंग, मैंने जो भी मेंशन किया वो सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हें कॉपी करके देने हैं एंड उसे नोटराइज और या अपोस्टाइल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम सबमिट करोगे ये सारी चीज़ें लिख के. इवन इफ तुम्हारे पास कोरियन लैंग्वेज का कुछ भी है या तुमने कुछ भी अटेंड किया, तुम्हारे पास कुछ भी सर्टिफिकेट्स है तो तुम दे सकते हो. प्लस कुछ भी तुमने टीचिंग या फिर एनजीओ में काम किया हो या कुछ भी, ये सब तुम मेंशन करके दे सकते हो फोटोकॉपी करके. तो ये सारी चीज़ें थी personal statement and स्टडी प्लान के लिए. तो ऐसे तुम लिख सकते हो अपना पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान. Apart from that, there is also a research proposal which I will tell you in my later videos how to write it. But for now, most of the applicants, they apply for this whatever I told. So application procedure कैसे होता है ये मैंने पूरा explain कर दिया है. If you have any questions, please comment below and I will just reply to your comments. Till then, all the best future GK scholars and support Korea or below मेरे से. I am applying for my PhD right now, so I am a researcher right now in Korea, and now I am in Seoul. So let's meet if you come here. So I hope you like my video and share it with your friends whoever want to know about the application procedure. Till then, take care and bye.